गुड मोदिकर मॉर्निंग फ्रेंड्स। आलोक सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। तो दोस्तों, आज हम फिर इकट्ठा हुए हैं एक जबरदस्त स्टोरी जो इस इंडस्ट्री के ताकत को बताती है कि किस तरीके से एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते थे, कितनी इनोसेंसी के साथ में उन्होंने इस बिजनेस को अपनाया, अपने आप को बदला, लगातार सीखते रहे और जितने भी चैलेंजेस आए उनको साइड में करते रहे, सिर्फ अपने सपनों पर फोकस रखा। और लगातार हम ऐसी स्टोरीज रोज देख रहे हैं किस तरीके से आज नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपने इस बिजनेस को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल रहे हैं और साथ ही साथ अपने साथ में कितने सारे लोगों की भी वो जिंदगी बदल पा रहे हैं। और दोस्तों, आज इस बिजनेस की जरूरत बड़ी है क्योंकि आज बहुत सारे जो भी हम बाजार में देख रहे हैं, जैसे कल भी एक बहुत बड़ी घटना हुई, उसका कारण क्या है कि आज लोगों के पास में ऑप्शन बहुत कम है। तो यदि हम लोगों को अगर सही रास्ता दिखा पाए, उनको सही ऑप्शन दे पाए, उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें और उनकी समस्याओं का समाधान है हमारे पास में, जिससे हम हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, हिंदुस्तान के अंदर आर्थिक आजादी ला सकते हैं। और दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी है, मुझे भी मेरे को भी ये समझ में नहीं आई थी। मुझे जो मेरे स्पॉन्सर है आलोक मुदगल जी, मुझे उन्होंने इस बिजनेस के बारे में जानकारी दी और मैंने बहुत गलतियां करी और मैं उनका थैंक्स करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी सारी गलतियों को साइड में करते हुए मुझे लगातार इस बिजनेस के बारे में सिखाते रहे, बताते रहे, लोगों से मिलाते रहे, इंडस्ट्री की ताकत के बारे में बताते रहे और धीरे धीरे मैं इसको समझने लगा। और मैंने हमेशा जब भी लिस्ट बनाई तो जो आज के जो हमारे स्पीकर है, मैंने उनका नाम हमेशा मेरी लिस्ट में रखा। और जब मैं इस बिजनेस में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, मैं अक्सर उनसे कॉल किया करता था, त्रिलोक जी से पूछा करता था। आज के हमारे जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है मोदी केयर के अंदर, जो यहाँ पर फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, जो यहाँ पर अपने सपनों की गाड़ी ले चुके हैं और बहुत हैंडसम इनकम अर्न कर रहे हैं, उनकी टीम के अंदर भी बहुत सारी कारें आ चुकी है। तो जब मैं उनसे अक्सर फोन किया करता था उनको इस बिजनेस की जानकारी देने के लिए, तो दोस्तों वो इग्नोर करते थे। जब वो मेरे घर के सामने से निकलते थे तो मैं उनसे कहा करता था कि त्रिलोक जी आइए अपन बैठ के चाय पीते हैं, लेकिन वो इग्नोर करते रहे, वो मना करते रहे। जब मैं उनसे कई बार फोन करता था तो वो कहते थे कि सर आज मैं जैसलमेर में हूँ, आज मैं एमपी में हूँ, आज मैं बाड़मेर में हूँ, इस तरीके से वो कहते रहते थे। लेकिन जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। एक दिन वो मेरे जिम में किसी काम के सिलसिले में आए, मैं इस बिजनेस को किसी और को जानकारी दे रहा था और उनको ये बिजनेस समझ में आया और उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया दोस्तों, जो अक्सर लोग अपने लाइफ में नहीं ले पाते। और आलोक जी भी अक्सर बताते हैं कि जब त्रिलोक जी पहली बार आए तो उन्होंने ये कहा कि सर ये इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, लेकिन सारी बाधाओं को उन्होंने पार कर दिया, सबको छोटा कर दिया, सारे चैलेंजेस को, और वो बहुत सारे लोगों की जिंदगी को भी बदलाव कर पाए हैं। और आज इंस्पिरेशन है लोगों की, जो लोग ये कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, उन लोगों को सामने एक उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर त्रिलोक जी कर सकते हैं तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बहुत बदला उन्होंने, बहुत बदलाव किया अपने आप में। तो आइए आज हम जानते हैं उनसे कि किस तरीके से उन्होंने इस बिजनेस को करना शुरू किया, फिर क्या चैलेंजेज आए, किस तरीके से उन्होंने कामयाबी पाई, इससे पहले उन्होंने क्या क्या काम किया और आगे वो इस बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं। और बहुत सारे लोगों में, सारे लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर आपके कुछ लोग अभी भी इस मीटिंग में नहीं आए हैं तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप उनको इनवाइट करिए, आप उनको कॉल करिए। क्या पता आज की स्टोरी से उनकी जिंदगी में बदलाव आ जाए और आपको एक नया जीबीडी मिल जाए और हमारे देश की तकदीर बदल जाए। तो दोस्तों इसी के साथ में आपकी जोरदार तालियों के साथ में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आज के स्पीकर त्रिलोक जी को। त्रिलोक जी, आप होस्ट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, मैं मेरे बारे में जानकारी देने से पहले अपने सभी गुरुजनों को सत सत नमन करता हूँ।
जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने मेरी जीवन यात्रा के बारे में आप सब लोगों को बताने जा रहा हूँ। जिन्होंने मेरी जिंदगी के अंदर, आप लोग इसको सुन पा रहे मेरी जिंदगी में, आज जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, उनके लिए जितनी बार भगवान से आशीर्वाद मांगू उनकी तरफ से, तो हो नहीं सकता। मेरी कंडीशन आप देख पाओगे, आप ताजुब करेंगे कि मैं किस तरह से था और आज इस बिजनेस को किस तरह से कर रहा हूँ। केवल उनके चरण कदम के पीछे मैं चलता रहा और आज मैं बहुत कुछ यहाँ से मिल रहा हूँ। उनका आज आशीर्वाद लेना चाहूँगा। मैं मेरी जीवन यात्रा बताने से पहले सबको नमन करता हूँ। मेरे दोस्त हेलो, आवाज़ आ रही है सर आप? हेलो, हाँ, तो मैं मेरे सभी गुरुजनों को सत सत नमन करता हूँ और मेरी कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री को देखने से पहले मेरे बैकग्राउंड को देख लेते हैं, मैं किस परिवार से हूँ। तो मैं अपनी कहानी एक स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। ये मेरा परिवार है। हम 5 भाई बहन हैं और मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरा नाम त्रिलोक चंद है और मैं जयपुर सोडाला से रहता हूँ। ये मेरे पिताजी है, माता जी, एक बड़ी बहन, 2 छोटी बहनें, एक छोटा भाई और दूसरे नंबर का मैं हूँ। हम बहुत गरीब परिवार से हैं और देख सकते हैं आप गरीबी की हालत आपको साफ दिखाई दे रही होगी एक रूम के अनुसार। लेकिन मेरे पिताजी बहुत मेहनती थे। उन्होंने जॉब करी, शानदार जॉब करी और जॉब करते करते इन्होंने एक समय आया, उस जॉब से रिटायरमेंट लिया और आप देख पा रहे हैं रिटायरमेंट लेते लेते हुए एक एज होती है रिटायरमेंट की, लेकिन इनको जोश और जुनून था इनमें और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया अपनी लगभग 35 से 40 साल की उम्र में। और इन्होंने रिटायरमेंट लेके एक व्यापार शुरू किया अपना। बहुत ही ज़बरदस्त व्यापार था, ये उस समय का सबसे ज़बरदस्त व्यापार। मशीनरी युग था उस समय और उन्होंने 8 बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें लगाई थी, लोन लेकर के, साथ में खुद का सारा संपत्ति बेच के उन्होंने व्यापार शुरू किया। और इन्होंने व्यापार चालू किया और अपने भाइयों की शादी करी। आप देख रहे हैं उनका छोटे भाई की शादी और आगे में जो बैठा हुआ हूँ मैं हूँ। और ये जो पीछे जो दिख रहा है वो हमारा बहुत बड़ा कारखाना था। मान के और हमारे उस समय घर के अंदर ये समझ लीजिए हर चीज़ थी। उस समय कॉलोनी के अंदर किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, लेकिन मेरे पिताजी के पास उस समय राजदूत मोटरसाइकिल थी, खुद की एक जीप थी और बहुत ज़बरदस्त कारखाना चल रहा था। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी हमारे पास। लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा दिन ना रही। हमारे जो पार्टनर थे पापा के, उन्होंने बहुत बड़ा घपला कर दिया। लोगों से पैसे ले लेके वो भाग गए और ये सारा का सारा जिम्मेदारी मेरे पिताजी पे आ गई। और मेरे पिताजी इस बिज़नेस को, खुद के बिज़नेस को ज़बरदस्त करते रहे। वो सारे लोगों को चुकाते रहे, लेकिन फिर टाँग खींचने वाले फिर तैयार हो गए। पड़ोसियों ने कहा कि भई कारखाना बंद कीजिए क्योंकि हमें रात को नींद नहीं आती। तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। उन्होंने कोर्ट केस कर दिया और कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया कि आप जब तक नहीं कर सकते, जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता। और इधर से लोन लगातार चल रहा था, जो लोन पे थोड़ा-सा हमारा पे कंडीशन बहुत भयंकर हो चुकी थी। लोन चुका नहीं पा रही थी। लगातार 6 महीने, साल भर हो गए कारखाना बंद। और लोन वाले आए, वो सारी मशीनें उठा के ले गए और हम रोड पे आ चुके थे। हमने सारा गहना-वहना लगा करके इस कारखाने को शुरू किया था। सारा गहना वापस जा चुका था। लोन की किस्त चुकाते ही चुका। इसके अलावा मेरे पिताजी को वो जेल तक ले गए, लोन ना चुकाने के चक्कर में। मैं छोटा-सा इन सब चीज़ों को देख रहा था
और मैं उसी समय निश्चय कर चुका था कि व्यापार करना घाटे का सौदा होता है, और मैं व्यापार के नाम से चिढ़ता था। मैं किसी भी तरह को व्यापार का देखता नहीं था। मेरे को केवल नौकरी समझ में आती थी, नौकरी करो, घर आओ, रोटी पानी खाओ और सो जाओ, और कुछ नहीं। मैं क्योंकि देखता था हमारे यहाँ जो काम करते थे वो केवल सुबह 10 बजे आते, उनको चाय दी जाती थी, पानी पिलाया जाता था, और बहुत आओ भगत सेवा करी जाती थी, और सारा काम, टेंशन वाला काम पिताजी का रहता था। वो शाम को घर जाने के बाद उनको कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन हमारे पिताजी उनके जाने के बाद में भी बहुत सारा हिसाब किताब करना, बहुत सारी माथापड़ी रहती थी। तो मैं व्यापार को बहुत टेढ़ी नज़र से देखता था, और उस वर्कर की लाइफ को अच्छा समझता था। वो आया और चले गया, पैसे ले गया महीने में, बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे व्यापार तो बहुत खराब और नौकरी बहुत अच्छी लगने लगी। और ये देखते देखते हमारा कारखाना बंद हुआ, तो और मैंने समझ लिया कि ये बिजनेस तो खराब ही होता है, पैसा ऐसा नहीं कमाया जा सकता है। ये तो ऑलरेडी इनके पास बहुत सारा पैसा है, व्यापार से पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो आप देख लीजिए, उसके बाद हमारे पिताजी रोड पे आ गए एक तरह से, और एक छोटी मोटी नौकरी करने लगे, और नौकरी करने के से हमारा पेट पालने लगे। और हमारी कंडीशन ये थी कि हमारे घर के अंदर एक समय का दूध भी नहीं आता था। हमारे घर के अंदर दूध भी नहीं आता था, और दूध भी उस समय की ज़्यादा कीमत नहीं थी। ये कंडीशन थी, एक बार सुबह दूध आता था तो हम शाम तक उसको चलाते थे, 5 बहन भाई। हम चाय पीते थे जब जब हमारी उम्र थी दूध पीने की, उस समय हम चाय पीते थे। हमारी बहुत भयंकर पूरी तरह हालत खराब थी। ये सोच लो कि हम, कोई हमारे यहाँ आ जाता तो हम चाय भी पिलाने लायक नहीं थे, ये इतनी कंडीशन खराब थी। धीरे धीरे हमने अपनी समस्याओं को दूर किया, और मैं एक स्कूल में पढ़ता था, प्राइवेट स्कूल में शुरू में पढ़ता था, लेकिन हमारी कंडीशन ये थी कि स्कूल वाला मुझे भगा देता था, कहता था फीस लेके आ। मैं फीस, हमारे घर के अंदर पैसा नहीं थे तो मैं घर आता नहीं था, मैं पार्क में बैठ जाता था। मैं बोला घर जाऊंगा, मुझे पैसे मांगेंगे, घर पे पैसे नहीं है। मैं सबसे बड़ा था, मेरे छोटे बहन भाई एक सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे, सिस्टर को भेजता नहीं था, मुझे भेजता था पैसे लेने, तो मैं बाहर पार्क में आके बैठ जाता था। दूसरे तीसरे दिन वो भूल जाता था, फिर 2-3 दिन बाद में रजिस्टर देखता तो फीस का हिसाब देखता तो फिर मुझे भेज देता। मैं फिर चल जाता और बाहर आके पार्क में बैठ जाता। मेरा बैग कैसे जैसे घर पहुंचता था। ऐसे करते करते एक दिन वो प्रिंसिपल मेरे घर आ गए, बोला आपको पैसा नहीं दे रहा तो बच्चों को पढ़ाते मेरे स्कूल में, इन सबको घर पे रखो, कल से मेरे घर मत भेज, स्कूल मत भेजना। पिताजी ने मेरे को इस बात पे डांटा, तुमने मुझे बोला क्यों नहीं, मैं कुछ तो करता। मैंने कहा आप क्या करते, यहाँ दूध की तो व्यवस्था नहीं, आप कहाँ से करते। वहां से मुझे उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाया, और छोटे भाई को भी पढ़ाया। हम सब सरकारी स्कूलों में चले गए। सरकारी स्कूल में जाने के बाद वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं। आप तो समझते हैं सरकारी स्कूल में कैसे बच्चे आते हैं, गंदी आदतों वाले आते हैं, छोटी किस्म के आते हैं, गुटखा बीड़ी सिगरेट वाले बच्चे आते हैं। वहीं से मेरे को एक आदत लगी 8वीं क्लास से, पान मसाला खाने की। आज जो आवाज़ आज देख रहे हो उसी की देन है। उस गंदी आदतों की वजह से मेरी आवाज़ आज पूरी तरह खुल के आप लोगों को मैं एक्सपीरियंस के तौर पे नहीं बता पा रहा। और तो देखिए, हम, मेरी बड़ी सिस्टर को हम लोगों ने 8वीं क्लास से हमने पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना शुरू कर दिया था। मैं कलर की दुकान पे काम करने लगा था 600 रुपये में। मेरी सिस्टर भी जॉब पे जाती थी, मेरी बड़ी मम्मी भी है ना जॉब पे जाती थी। हम सब लोगों के जॉब पे जाने के बाद भी हमारे घर का खर्चा नहीं चलता। हमने बड़ी सिस्टर की शादी कैसे जैसे करी, क्योंकि वो मेरे से बड़ी थी इसलिए उसका पहले करना पड़ा। तो 2000 के अंदर हमने उसकी शादी कर दी थी, सन 2000 में। और मैं सन 2000 तक पहुँचते पहुँचते बीए तक पहुँच गया था। उससे पहले पहले हमने कितने काम किए, लगभग मैंने पैंट की दुकान पे काम किया 600 रुपये, सैनिटरी की दुकान पे काम किया मैंने 800 रुपये में, एक मशीनरी की दुकान पे काम किया 900 रुपये में। इसके अलावा एक कूलर कंपनी में मैंने काम किया लगभग 3 साल। वहाँ मैंने काम किया 3 साल, वहाँ स्कूटर तक चलाना सीखा मैंने। वहाँ पे मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ, उससे मैंने सीखा, घर वालों को नहीं बताया मैं स्कूटर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं तो किसी भी काम करने के लिए आगे था, मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा। इसके बाद आगे चला तो मैंने आईटीआई करी। आईटीआई करी तो वो भी मुझे पता नहीं था किस चीज़ में आईटीआई करनी है। मैंने आईटीआई करी प्रिंटिंग प्रेस में, और फिर मैंने एक जॉब किया प्रिंटिंग प्रेस में 1 साल। वहाँ पे मशीनी का काम था, 1 साल काम किया वहाँ पे। मुझे लगा कि यार ये मेरे लायक काम नहीं है। वहाँ पे भी पैसा कुछ था नहीं, सिर्फ हेल्पर ही का जैसा काम था, मशीन पे काम करना चाहता था आईटीआई का, लेकिन वहाँ के
लोग मुझे आगे नहीं आने देना चाहते थे, टांग खींचते थे, तो मैंने वो जॉब भी छोड़ी। फिर एक बार देखा कि यार एक फर्स्ट फ्लाइट के नाम से ऐसा लगता है कि ये फ्लाइट का काम है, इसमें चलते हैं। वहाँ गया तो वहाँ जाके मुझे नौकरी मिली, कोरियर सर्विस की। मैं सोच के गया था कि मुझे यहाँ हवाई जहाज वगैरह का चिन्ह था उस पर, तो मैंने देखा हवाई जहाज की नौकरी मिलेगी। वहाँ जाके देखा तो मुझे कोरियर सर्विस के रूप में नौकरी मिली। 1 साल वहाँ काम किया, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ स्ट्राइक हो गई। मैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा था। मैं वहाँ जो काम करते थे 5-5 साल जो पुराने थे, उनसे ज़्यादा सैलरी उठा पा रहा था, ये डाक वितरण करके। फिर वहाँ से मेरी जॉब छूट गई क्योंकि सब हड़ताल पे चल गए, तो मैं अकेला क्या करता। मैं भी हड़ताल में शामिल हो गया और वहाँ से 20 से 25 हज़ार रुपये मुझे कैशबैक के रूप में मिल गया। मैंने नौकरी छोड़ी, मैंने दूसरा काम स्टार्ट किया, सीखना काम शुरू किया। एक काम और सीखना शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो हमारे पास में एक बहुत बड़े इंजीनियर है, उनसे मैंने काम सीखा लगभग 3 साल। 3 साल का काम सीखने के बाद वो तो चले गए जॉब, जॉब में रहते थे। एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे आरएसवी में, तो वो तो जॉब में रहे और मैं को दिन भर अकेला वहाँ पे सीएफएल लाइट बनाता था, इन्वर्टर यूपीएस बनाता था और वहाँ से मुझे 1800-2000 रुपये मुझे मिलते थे और मैं दिन भर बोर हो जाता था अकेला। सारा दिन भर बनाता, वो लिखते जाते, मैं वो बनाता और अकेला बनाते बनाते लगभग वो तो कमाते थे और मैं दिन भर काम करता था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं रहा था, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं। मैं दिन भर परेशान, करूँ तो क्या करूँ? फिर मैंने एक दिन कह दिया, सर आप मेरे सामने बैठो, मुझे बताओ करना क्या है? वो बोला डायग्राम बना के जाता हूँ, आप कर लिया करो ये काम। नहीं सर, ऐसे काम नहीं होता, आपके बिना मैं क्या करूँ? एक ही काम मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बदल-बदल के काम अच्छा लगता है, मैं एक काम नहीं कर सकता। बोला तेरी मर्ज़ी यार, कॉलोनी में पास के पास कर लेता है इसलिए तू कर लिया कर। बोला नहीं मैं नहीं करूँगा। फिर मैंने वो जॉब छोड़ी। मेरे को एक अखबार में वैकेंसी निकली हुई दिखी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में। मैं वहाँ गया सन 2000 में। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मेरा पूछा क्या करते हो? मैंने कहा ये करता हूँ। उन्होंने मुझे देखा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उन्होंने दूसरा काम पकड़ा दिया वहाँ पे भी। मैंने कहा कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स में बैठे-बैठे वहाँ पे यूपीएस बनाता रहा। धीरे-धीरे उन्होंने एक काम और चालू कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक काँटे का। सन 2000 से स्टार्ट किया, 2005 तक उन्होंने नया काम स्टार्ट कर दिया और 2015 तक मैं उस कंपनी में रहा लगातार और मैंने लगातार अलग-अलग काम किए। आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन, मैं चैलेंज से घबरा नहीं, ये मेरी कंडीशन है वहाँ जॉब के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में। आप स्लाइड पे देखिए मैं किस तरह से वहाँ रात-रात दिन काम करता था, पता ही नहीं। 16 साल मैंने कब निकाल दिए। लगातार उम्र गुजरती जा रही थी। 2006 के अंदर मेरी शादी भी हुई। मेरी शादी हुई, मेरे को घरवाले देखने आए, बोला ये क्या लड़का काम कर सकता है? मेरी ये कंडीशन थी उस समय 2006 के अंदर, जब मेरी शादी हुई। मैं हर चैलेंज को उठाने के लिए तैयार था। आप देखिए, मैं किसी चीज़ से नहीं डर रहा था, केवल एक ही चीज़ कि मेरे को बिज़नेस नहीं करना, बाकी सब कुछ करा लो। मैं काम के नाम से लगातार 25-25 दिन बाहर रहता था, कंपनी के अंदर 25-25 दिन बाहर रहता था। ये मेरे बचपन के दोस्त मुझे बार-बार बुलाया करते थे कि त्रिलोक एक बार आ जा, तेरे से बात करनी है। मैं सोचता था यार इनको बार-बार कांटे की ज़रूरत है और जब भी मँगाते हैं मेरे को कुछ ना कुछ काँटा स्पेशल इनके लिए बना के देना पड़ता है। इनके 4-4 जिम चलते हैं, कभी किस जिम में मँगाते हैं, कभी किस जिम में खराब है। मैं इनका थोड़ा रुकूँ और इनसे पैसे आने वाले नहीं हैं, मतलब कभी टाइम मिलेगा तो चलेंगे। तो जब भी बोलते मैं यही सोचता ये काँटे के लिए बोल रहे हैं। मैं आगे की सुनता ही नहीं, मैं कहता सर आता हूँ, अभी मैं बाहर हूँ। कई बार बाहर रहता था और ये सोचिए मैं मोटरसाइकिल पे इतनी-इतनी दूर जाता था, बाड़मेर से 600 किलोमीटर दूर, एक रात के अंदर मोटरसाइकिल से आया था। मैं अपने आप को बार-बार लूटता था, यार मेरे जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता। 600 किलोमीटर मैंने मोटरसाइकिल चलाई, ये तो रिकॉर्ड हो गया। सुबह 5 बजे अंधेरे के अंदर मोटरसाइकिल लेके पहुँच जाता था। एक कांटे से दूसरे कांटे पे 300 किलोमीटर जाना हो, तो मैं साइकिल पे इधर से उधर चल जाता था। घर आने का नाम सीधा 25 से 20 से 25 दिन में एक बार घर पहुँचता था। मोटरसाइकिल बहुत चलाता था, हर 2-3 साल के बाद मैं मोटरसाइकिल बदल देता था। मैंने 3 मोटरसाइकिल वहाँ बदल ली थी। एक मोटरसाइकिल थी यामाहा, उसको मैंने चलाया था 2.5 लाख किलोमीटर, 3 बार इंजन चेंज करवा चुका था। एक बार चलाई स्प्लेंडर, उसका इंजन चेंज करा चुका और उसके बाद चलाई फैशन, लास्ट तक रही थी। मैंने 3 मोटरसाइकिलें चलाई, लगभग मैंने चला दी थी 10 लाख किलोमीटर। इतने किलोमीटर चला दिए थे 10, ये टोटल 16 सालों के अंदर ये कंडीशन थी। कंपनी मुझे पेट्रोल देती थी, टेलीफ़ोन देती थी, सूखा पैसा बचता था।
35,000 रुपये मेरे घर के अंदर सुख अवस्था था, मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी इधर उधर। मैं कंपनी के लिए ऐसा जबरदस्त घोड़ा बना हुआ था कि मेरे को इधर उधर कुछ बोलते थे, मैं कुछ नहीं देखता। बहुत सारी कंपनियां मेरे को हायर करने के लिए सोचती थी, 50-50 हज़ार रुपये देने के लिए सोचती थी, लेकिन मैं टस से मस नहीं होता था। मैं बहुत जबरदस्त ईमानदारी से मेहनत कर रहा था उस कंपनी के लिए। वो कंपनी बेसमेंट से शुरू हुई थी और आज वो कंपनी इंडिया की टॉप नंबर 1 कंपनियों में से आती है, इलेक्ट्रॉनिक वेंगी स्केल के कांटे के नाम से। इक्वल के नाम से बहुत बड़ी फेमस है और नाम जानते थे मेरे को। बॉस को भला ही नहीं जानते थे, लेकिन इंजीनियर के नाम से सबसे फेमस था। हर धर्म कांटे वाले मेरे को जानते थे, जो जान मैंने धर्म कांटे लगाए। एमपी, यूपी, बिहार, आसाम। और आसाम की घटना तो ऐसी है, साहब मेरे बॉस ने 6 लाख रुपए का कांटा बेच दिया 3 लाख में, और मुझे बताया नहीं। मैं उस साइड पर चले गया, वहाँ मालूम पड़ा मुझे कि उसने मुझे रोक लिया। बोला भैया तेरे मालिक ने मुझसे 3 लाख का कांटा 6 लाख रुपए में दिया। मैं घबरा गया, मैं बोला आज तो फंस गए, आज ये मेरा कत्ल करेगा, क्योंकि ये ये अलग समाज से है जहाँ खून खराबों का काम होता है। मैं रात को 11 बजे से पार होने की सोचा उस रात को, और रात को 11 बजे से लेके 2 बजे मेरी ट्रेन थी उस वहाँ पे। मैं रात को आसाम के अंदर उस गेट को खोल करके 12 बजे से पैदल 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 15 किलोमीटर दूर 2:30 बजे मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, और वहां से पार होकर के जयपुर आया। जयपुर आने के बाद मैंने मेरे बॉस को बताया, तब आपने मेरे साथ ये क्या करा। आपने मुझे बता दिया होता तो मैं कुछ और तरीका अपना के वहाँ पहुंचता। मैं कंपनी में जॉब ही नहीं करता, ये कह के पहुंचता, लेकिन आपने मुझे बताया। उन्होंने किसी तरह वहां से बचा। फिर एक बार इन्होंने एक ऐसा ही काम लिया, एक बहुत गंदी जगह जहाँ से कूड़ा कचरा तुलता है, वहां पे इन्होंने एक नगर निगम के जगह कांटा लगा हुआ था, वो कांटा लिया। उस कांटे के अंदर सर्विसिंग करनी थी। मैं देखा वहां पे अंदर घुसा तो वहाँ बहुत सारे सांप घूम रहे थे गंदगी के अंदर, और बॉस ने मुझे इंस्ट्रक्शन दे दिया था इसको कांटे को ठीक करना है, इसमें बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। मैंने कहा आपको तो पैसा मिल रहा है, मेरी जान जा रही। मैंने उस दिन से सोच लिया भाई, यहाँ अपनी दाल नहीं गलने वाली। बॉस तो खतरे का खिलाड़ी बना हुआ है और हम खतरों से खेलने वाले। 600 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई, क्या औचारी मिली उसमें। मैंने उस दिन से सोच लिया ये जॉब अपने लिए नहीं बची है, यहाँ पैसा तो बहुत मिल रहा है लेकिन जिंदगी नहीं है, परिवार को समय नहीं दे पा रहा। एक दिन ऐसे ही मेरे बच्चे की तबीयत बहुत भयंकर खराब थी। वो खाना खाता था और वो उसको हजम नहीं होता था और कपड़े गंदे हो जाते थे। मैं स्कूल में पढ़ाता था, बहुत अच्छी स्कूल में, डीपीएस में। तो वो स्कूल से फ़ोन आता है कि अपने बच्चे को लेके जाओ, इसने गंदगी कर दी, पैंट वैंट खराब कर दी। तो मैं आए दिन उसको बच्चे को लेके आया करता था। तो वहाँ के वो जो चौकीदार है वो भी कहते थे बच्चे को कुछ खिलाया पिलाया करो यार, ये क्या करते हो, आए दिन ही गंदगी कर देता है बच्चा, या तो इसको घर पे रखो, इसका इलाज कराओ फिर लेके आओ। ऐसा ही एक दिन मैं इलाज के वो स्कूल से बच्चे को लेकर के पहुंचा घर। 20-22 किलोमीटर मेरी फैक्ट्री है, 20-22 किलोमीटर साइड में स्कूल है। 40 किलोमीटर के रन के बाद मैं वापस फैक्ट्री जाना नहीं चाहता था। तो मैंने देखा आज दोस्त ने बुलाया है, चलो आज चले आते हैं। वहाँ जा कर के देखा तो हमारे दोस्त किसी को कुछ समझा रहे थे, रंग बिरंगा कुछ कर रहे थे, मेरे समझ से बाहर थी क्योंकि हम इंजीनियर आदमी थे। मैंने पूछा इनसे कांटा कहाँ रखा तुम्हारा, तो उन्होंने कांटा दिखाया। मैंने कांटा देख करके ठीक कर दिया तुरंत। बोला ये क्या कर रहे हो, मैंने उनको देखा तो उन्होंने बोला कि भाई मैं इनको कुछ समझा रहा हूँ। मतलब ये क्या रंग रोगन कर रही है, राजू रोना बंद करो आप। उन्होंने बहुत मुझे डांटने की कोशिश करी बीच में, रुको यार मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन दोस्त तो अपने मन चले स्वभाव का था। मैं मैं करता रहा उनसे मजाक, बोला नहीं यार ये छोड़ो यार। लास्ट में उन्होंने उनको जब उन्होंने अपनी इनकम बताई, यहाँ से इनकम बताई और उन्होंने खुद की गाड़ी के जिक्र किया, खुद के फॉरेन ट्रिप करी के बारे में जिक्र किया, तो मैं सुन रह गया ये चीज़ सुन के। मैंने कहा भैया ये कब कर लिया इसने सारी चीज़ें, और मैं 16 साल इतनी मेहनत कर रहा हूँ और इन्होंने केवल 2.5-3 साल के अंदर कार ले ली, लाख रुपए इनकम बता रहे, और इसके अलावा फॉरेन ट्रिप बता रहे। मैं तो सोचता था मैं ही घूम रहा हूँ, बाड़मेर, जैसलमेर, एमपी, यूपी, ये सब मैं ही घूम रहा हूँ, मेरे अलावा तो कोई घूम ही नहीं सकता। तो मेरे को समझ में आया कि भाई ये देखिए मेरी जॉब करने की कंडीशन, परिवार का मेरा कार्ड है ये, और ये मेरे परिवार है सारा, ये 3 बच्चे हैं मेरे। और ये छोटा वाला जो बच्चा बहुत बीमार रहता था, बीच वाले बच्ची के तो किडनियाँ डॉक्टर ने खराब बताती थी। इसकी हालत ये थी कि ये लगभग 20 किलो की हो जाती थी, पानी भर जाता था इसके पेट में। हर सर्दियों में मैं परेशान था, कमा रहा था पैसा इन पे लगा रहा था।
बहुत भयंकर ईएसआई का कार्ड बना रखा था, कोई फ़ायदा नहीं। घर वाले परेशान, तेरी जॉब में घर को भी समय दे, बच्चों को देख। मैंने कहा करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास है ही नहीं कुछ उपाय। मैं भी परेशान था कि करूँ तो क्या करूँ बच्चों के लिए, कोई उपाय ही नहीं है मेरे पास। नौकरी नहीं मिल पाई। जब पढ़ाई करी, बच्चों बड़ी दोनों सिस्टरों की शादी कर दी, इसमें खर्चा हो गया, उनको नौकरी लगा दी, छोटे भाई को जॉब पे लगा दिया, लेकिन हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था। आप देख रहे हो पीछे का जो घर का स्थिति ये थी। लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, व्यापार मोदी के। मैंने स्टार्ट किया उसी दिन, पहले दिन डेमो बना लिया मैंने। पहले दिन मेरे को उन्होंने सब कुछ बना दिया, और 35,000 की जो नौकरी है उसी दिन पहले दिन छोड़ दी। दूसरे दिन गया था तो मैं एप्लीकेशन लेके गया था, सर आज के बाद इस कंपनी में नहीं आऊँगा, अगली बार पैसे लेने भी नहीं आऊँगा, मैं सैलरी लेने भी नहीं आऊँगा। मेरे को पता था मैं 6 महीने तक मुझे टेंशन नहीं है, इतना तो बैंक बैलेंस है, मैं रोटी पानी करके इससे कमा लूँगा, कुछ करके खा लूँगा 6 महीने, और मैं 6 महीने इस व्यापार को देके देखता हूँ और पूरी ताकत लगा दूँगा। और मैंने पहले 3 दिनों के अंदर 10% करके कंपनी के अंदर स्टार्ट किया था, और मेरा 3 दिन के अंदर ₹326 का चेक था पहले महीने। और ये देखिए, जैसे-जैसे मेरे अपलाइन, मेरे दोस्त नरेंद्र खुराना, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने ये बिज़नेस को एक्सेप्ट किया। यदि आज वो मोदी केयर बिज़नेस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैं इस बिज़नेस में नहीं आता। वो भी कांटे में, वो अपने जिम में होते और जिम को के अंदर वो कांटा ठीक करके चल गया होता। लेकिन उन्होंने इस बिज़नेस को स्वीकार किया मुझसे पहले, और बहुत अच्छा उनको देखने के बाद मुझे लगा कि यार उन्होंने ये गाड़ी खरीदी, तो मेरे पीछे गाड़ी लग रही है। उन्होंने गाड़ी खरीदी तो मुझे विश्वास हुआ, जब ये कर सकते हैं, हम दोनों साथ-साथ पढ़ते थे, ये कर सकते हैं तो मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो कर सकता हूँ। और उसी बेस पे मैंने नौकरी छोड़ी, और उस दिन सैलरी भी लेने नहीं गया। मैं सीधा गया था, आप ताज्जुब करेंगे, जब मैंने यहाँ से कार ली थी। दोस्तों, जब मैंने यहाँ से होंडा सिटी कार ली थी, जब मैं यहाँ से होंडा अमेज कार लेके गया था मेरी कंपनी में, इससे पहले नहीं गया। और मैंने यहाँ से सीखना शुरू किया, जैसे उन्होंने किया वैसे किया। उन्होंने कहा सर ऐसे करो, आप कैनोपी लगाओ, कैनोपी लगाई। मुझे लोग वाग मिल ही नहीं रहे थे, मैं सब्जी वालों को पकड़ पकड़ के ला रहा था, मुझे तो प्लान बताना ही नहीं आ रहा था। बस उन्होंने बेच दे दिया, बोला जाओ आप तो अपने दोस्तों को दिखाओ ये डेमो। मैं डेमो करने से शर्मा रहा था, मैं क्या क्या करूँ, कैसे करूँ। मैं परेशान था, मैं लोगों को ले लेके सर के पास आता था, सर ये मेरा एक प्लान कर दो। वो मेरा प्लान जिम में बैठ करके करते थे, सीखो तो लोग, सीखो कैसे करता हूँ। मैं, सर आप बताओ, मैं सीखता हूँ। मैं लगातार सीखता रहा, वो लगातार मुझे सिखाते रहे। मैं एक-एक प्लान के बारे में गहराई से पढ़ता, सीखता। लेकिन लोग बाग आते, थोड़े दिन रुकते, 1-2 बिल कराते, चले छोड़ जाते, चैलेंज देता। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? मैं तो देखा ये तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट मेरे घर के अंदर रिजल्ट आए, बच्चे मेरे ठीक होने लगे। मेरे बच्चों की जो तकलीफ थी, पेट की डाइजेशन थी, वो स्ट्रॉन्ग स्मार्ट ने दूर करी। मेरे 20 साल से सास के खाँसी थी, वो उसको नॉनी जूस देने से वो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया। उन्होंने मेरे को एक डॉक्टर के पास लेके गए, क्या वो इन डॉक्टर को दिखाना है अपनी ये दवाइयाँ। मैंने कहा चलो, मैं डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर मेरी हँसी उड़ाने लग गया, कहने लग गया भैया ये तू काम धंधे छोड़, मैं तेरे को एक जॉब देता हूँ 20,000 की, तू वहाँ कर ले। मैंने कहा सर मैं जॉब करने के लिए जॉब तो छोड़ के आया हूँ 35,000 की, मैं 20,000 की जॉब को थोड़ी ना करूँगा। मैं जॉब तो 35,000 की छोड़ के आया हूँ। बोला तेरे बस की नहीं है, तू छोड़ दे यार, मैं तेरे को एक बहुत अच्छी नौकरी बताता हूँ। मैंने कहा सर नौकरी छोड़ के आया हूँ, मेरे को यहाँ सपने दिख रहे हैं बहुत बड़े, इससे बढ़िया कोई मार्ग ही नहीं है। मेरे यहाँ बॉस ही नहीं है सर कोई, जहाँ बॉस थे वहाँ छोड़ के आ गया, बॉस की मुझे चीज़ नहीं चाहिए। फिर मैंने स्टार्ट किया, इनसे सीखा। ये मेरे अपलाइन जो इन्होंने मुझे बताया, देखिए ये गरीब परिवार से ये बंदा कर सकता है, अखिलेश जी, इनको नमन करता हूँ, इनसे बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा मिलती है। इन्होंने अपने पजामे कुर्ते के अंदर इनको देखा मैंने। एक इन्होंने जब कार ली थी, तब मैं इनसे तैयार हुआ कि ये बंदा जब कार ले सकता है, कितना अच्छा बोलता है ये, कितना अच्छा लोगों को प्लान दिखाता है। और ये अभी तो जवान है आदमी है, मेरे पास तो अभी उम्र है, मैं भी मेहनत कर लूँगा। जब ये बंदा कर सकता है, गरीब परिवार, किराए पे रहने वाला व्यक्ति कर सकता है, तो मैं तो कर सकता हूँ। मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ, इनके बोलने से, चलने से। इनको देख कर के मैं बहुत कुछ हुआ और इनसे सीखता रहा। इसके बाद मैं इनसे मिला एक स्टूडेंट से, बाबूलाल जी से, बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके। इनको देखा तो मेरे को याद आ गया अपनी जवानी में, शायद मैं इनकी उम्र में कर लिया होता तो आज करोड़ों रुपए कमा रहा होता यहाँ से।
लेकिन देर नहीं हुई, बहुत ट्रेनिंग मीटिंगों में इनसे भी सीखा, बहुत अच्छा लगने लगा। और इनकी प्रेरणा की वजह से आज बहुत अच्छे टीम में मेरे भी जवान यंग लीडर्स हैं। और एक जब शरद जी जब ये पढ़ाते हैं, जब एक टीचर को देखा इस बिजनेस में, इनको कार मिल रही है, तो मेरे को भी बड़ी खुशी कि भाई जब ये कार ला सकते तो मैं भी ला सकता। इनको देख करके भी समझ में आ गया कि जब एक टीचर होकर के ये काम कर सकते हैं तो मेरे को तो ये काम करना ही चाहिए। शरद जी से भी बहुत सीखा मैंने। इनके अलावा आसाराम जी, मेरे को लगा कि यार ये बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं और गाँव में रह करके कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं इनके साथ सीखता रहा, क्योंकि ये मकराना में मीटिंग लेते थे, मैं मोटरसाइकिल से लेके मकराना पहुंच जाता था। वहां जाकर के इन्होंने बोला, त्रिलोक जी आप इतनी दूर कैसे आए? मतलब मोटरसाइकिल से आया हूँ सर। मतलब मेरे को सीखने गए, कहीं भी भेज दो मैं तैयार था। मैं हर काम करने के लिए तैयार था। मुझे पैसा चाहिए था, मुझे गरीबी में पैदा होना भगवान की देन थी, लेकिन मैं गरीब नहीं मरना चाहता। मैं हर काम करने के लिए तैयार था। मैं लगातार सीखता रहा। देखिए मेरे को जो चीज़ सिखाई जाती, एजुकेशन, जहाँ एजुकेशन मिलती मैं एजुकेशन लेने के लिए पहुंच जाता था। अच्छे टीचर्स से मैं सीखता रहा। मेरे गुरु नरेंद्र जी, जो मेरे दोस्त थे, मैंने गुरु माना उन्हें। उन्होंने जो जो कहा मैं वो सीखा। मेरे को उन्होंने जो कहा, यार तेरी आवाज़ के अंदर पैन होना चाहिए। मैंने कहा सर मेरी आवाज़ के अंदर पेन है कि नहीं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस और मेरे हाव भाव और मेरी कहानी देख करके लोग बाग तैयार हो जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए सर, मेरी आवाज़ की चिंता मत कीजिए, मेरे को आप सिखा दीजिए, मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, मैं बहुत अच्छा कर दूंगा सर। मेरी टीम के अंदर अनपढ़ लोग हैं, इंग्लिश नहीं जानते। रात रात प्रैक्टिस करी उन लोगों को सिखाने की, और लोगों को सिखाते सिखाते मेरे को सम्मान मिलने लग गया। आप देख सकते हैं कि मेरे को पहली मीटिंग के अंदर ये सम्मान मिला था। पहली मीटिंग के अंदर मैं नमन करता हूँ दोनों मेरे गुरु महागुरुओं को, जिनकी वजह से उनको सीख सीख करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मुझे उम्मीद है मैं जीबीडी 100% 2021 के अंदर करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। और यहाँ से मेरे को बहुत कुछ अचीवमेंट मिला। मैं गया था जब अकेला था, अब देखिए यहाँ मैं अकेला ही गया था। अब यहाँ देखिए कुछ साथी भी आने लगे। मेरे साथी जो अंगूठा दिखा रहे हैं, ये जे बर्मन, बिल्कुल अंगूठा छाप है सर। जो अंगूठा दिखा रहे हैं वो अंगूठा छाप है। ये जिन इनमें से जितने लोग हैं, लगभग 50% लोग हैं, यानी 5 लोग हैं, ये लगभग अंगूठा छाप है सब। इनमें से 1 या 2 लोग जो हैं 10वीं 12वीं पास। इन लोगों को मैंने अंग्रेजी से हिंदी करना, ट्रांसलेट करना, इनको बहुत कुछ मेहनत करी, इन पे रात रात दिन इनके लिए लगा। और आज ये मेरी टीम के अंदर केवल 2 लोग नहीं है, बाकी तीनों लोग एसईडी बन चुके, एक प्लेटिनम बन चुका है इसके अंदर से। मैं ट्रेनिंगों का ये प्रभाव है, मैं बार बार ट्रेनिंगों में लोग ले जाते लगा। देखिए लोग आने लगे, बहुत सारे लोग आने लगे। आप देखिए पहले टीम में मैं एक एक गया था, टाइटल मेरा नॉर्मल सा था, डायरेक्टर था। दूसरी बार गया मैं सीनियर डायरेक्टर बना। तीसरी बार आया तो एजुकेटिव डायरेक्टर बना, या कार फंड पे आ चुका था। लगातार ट्रेनिंग मीटिंग की वजह से यहाँ मैं लेके गया 20 लोगों को। लगातार सीखता रहा इन गुरुओं से, और इनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहा। मजा आने लगा, मेरी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री बदल गई। बहुत मजा आने लगा, लोग तैयार होने लगे, खुशियां मिलने लगी मेरे को। इस व्यापार ने मेरे को पूरी तरह बदल दिया। दोस्तों कहाँ मैं क्या था और आज यहाँ क्या हूँ। आप देख सकते हैं ना वो जॉब कार्ड के अंदर तस्वीर, आज आप देखिए बिल्कुल हीरो बन चुका हूँ सर इस बिजनेस में। मजा आ गया, बिल्कुल लाइफ बदल चुकी है यहाँ। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, यहाँ लेके गया 35 लोगों को, बहुत जबरदस्त एनर्जी। और यहाँ आते आते मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ। आप सोचिए दोस्तों, यहाँ मेरे गुरु जिन्होंने मुझे सपने में भी नहीं सोचा था मेरे को कार देने के लिए आ जाएंगे। ये कार मैंने मेरी वाइफ को गिफ्ट करी है 15 अगस्त 2018 को। मेरे को केवल 18 महीने के अंदर ये कार ले ली थी मैंने। मेरे को तो पता ही नहीं था ये बिजनेस क्या है। केवल मैंने अपना काम करता रहा, एक्शन करता रहा मैं। लोग बाग मुझे मना करते गए, छोड़ते गए, कोई टेंशन नहीं थी मुझे। मैं सिखाने का आदी हो चुका था। मेरे को सिखाने में विश्वास था कि मैं सिखाता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, सिखाते जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। डेमो ही तो करने, वो सांप तो नहीं मिलेगा ना कांटे वाला।
वो 600 किलोमीटर की रास्ता तो नहीं मिलेगा ना मोटरसाइकिल पे। आज तो दोस्तों जब मैं इस जॉब में आया था तो मेरे से वो कंपनी ने मोटरसाइकिल भी छीन ली थी। मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था जीरो लेवल से, जीरो लेवल से। दोस्तों कुछ भी नहीं था मेरे पास, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, मेरे नाम की तो साइकिल भी नहीं थी। मैं तो उस दिन कसम खा के आया था, जिस दिन यहाँ से जाऊंगा ना, जिस दिन यहाँ से जाऊंगा ना तो कार से जाऊंगा, कार से जाऊंगा इस कंपनी में। कार दिलाने के लिए मेरे अपलाइन आ गए थे मेरे को। देखिए मेरे अपलाइन मेरे लिए आ गए थे कार दिलाने। कार लेके बोले कि त्रिलोक इस कार से अब नाप दे पूरा हिंदुस्तान। तो अब दोस्तों अब कुछ नहीं बचा है। देखो जिनको लेके आया था उनके यहाँ कार भी आने लग गई। अंगूठा छाप है बंदा, ये बर्मन, हिंदी नहीं आती है। बड़े चैलेंजों के साथ रात रात इसको ट्रेनिंग दी। जो मेरी टीम में आया उसको सफल करके दिखाऊंगा, ये वादा कर लिया था। और आज इस बंदे को जब देखता हूँ कार में घूमते हुए बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है दोस्तों। वो दिन याद आ जाते हैं मुझे कि मैंने इन लोगों को किस तरह सिखाया था। अब कोई चैलेंज नहीं है, अब हमारे को कोई चैलेंज नहीं है। बहुत ज़बरदस्त लाइफ बदल चुकी है। और मैंने यहाँ से 8 लोगों को पहला फॉरेन ट्रिप कराया है। मैंने मेरी वाइफ को वो सपने दिखाए थे कि ला के सिर्फ चूल्हा चौके के अंदर छोड़ा था, लेकिन इस बिजनेस ने हमारी लाइफ बदल दी। दोस्तों मेरी वाइफ भी इस बिजनेस के अंदर, देखिए हम सब लोग 8 लोग फॉरेन ट्रिप पे गए थे। पहला फॉरेन ट्रिप चुका था मेरा दुबई का, उसकी कमी मैंने 8 लोगों से पूरी करी। दोस्तों आप ताज्जुब करेंगे, ये 8 लोग मेरे साथ फॉरेन ट्रिप पे जाने के बाद दोबारा जब कर रहे तो अब की बार और भी ज़बरदस्त तैयारी करें। लेकिन कई उन्हें अभी कोरोना की वजह से ये बिजनेस वापस उन्होंने, अभी बहुत सारे लोगों ने पैसा ले लिया। लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। मोदी केयर के अंदर 6 फिगर इनकम कमा रहा हूँ। जब मैं कार लेके मेरे बॉस के पास पहुंचा था मेरा पैसा पीएफ लेने, तो बॉस मेरे को कार कार सहित नीचे आया, बोला त्रिलोक मैं मान गया, तेरे को तू एक बंदा है जो अपनी बात पे अड़िंग रहा है, इस व्यापार को छोड़ करके तूने नया व्यापार किया। तो मैंने कहा सर मैं जब भी आऊँगा आपसे पैसा लेने। और बॉस मुझे गेट पे का कार पे रिसीव करने आया था, खुद के पास बैठाया उसने और बोला ये तेरी मिठाई मैं खा रहा हूँ। आज तक मेरे को जो भी यहाँ से छोड़ के गए किसी को गेट पे लेने नहीं आया। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त नरेंद्र खुरानिया का, जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे इस ऊंचाइयों पे लेकर आए। वो हर कदम पे मेरे साथ रहे, मेरे हर आगे रहे, हर कदम में मेरे साथ रहे, कहीं भी मुझे गिरने नहीं दिया, हर जगह मेरे लिए एक कदम आगे रहे। मैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, भाभी का और भाई साहब का, नरेंद्र खुरानिया जी का। मैं दिल से मानता हूँ ये मेरे लिए भगवान है। यदि इन्होंने इस बिजनेस को नहीं किया होता तो आज इस मेरी लाइफ नहीं बदली होती। और मेरे को इस बिजनेस पे और भी ज़बरदस्त विश्वास जब हुआ कि यहाँ पे गवर्नमेंट कर्मचारी जिन्होंने इस बिजनेस को लात मार दी, अपनी जॉब को लात मार दी, सॉरी, इस जो नौकरी कर रहे थे सरकारी नौकरी उसको लात मार दी। बोला छोड़ो यहाँ को, मेरे को नौकर नहीं बनना किसी चीज़ का, मुझे खुद का बॉस बनना है। और उन्होंने इस बिजनेस को जबरदस्त किया। आज 7 से 8 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। जब उनको देखता हूँ तो बहुत जबरदस्त विश्वास हो जाता है मेरे दिल में। वो मेरे अपलाइन है। थैंक यू सर, आलोक सर, आपको देख करके बहुत जबरदस्त विश्वास होता है दिल में कि आप जब नौकरी छोड़ सकते हैं तो मैं हजारों की नौकरी छुड़वा दूंगा आपको दिखा के। बहुत बड़ा विश्वास मुझे अनीता मैम और कपिल जी सर से मिलता है। कपिल जी सर बहुत बड़े ज्ञानी है, क्योंकि हम जब हमारा फैसला कराने चाहते हैं तो बीच में कौन होता है, वकील होता है। वकील सब चीज़ों की नॉलेज रखता है, मेरे अपलाइन तो वकील भी है, तो मुझे डर ही नहीं है इस बिजनेस पे। पूरा नॉलेज है उनको, पूरा देख विचार के इस बिजनेस को उन्होंने किया है, तो मुझे विश्वास हो गया उन पे। उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, तो मैं इस बिजनेस को 100% करने के लिए तैयार हूँ। पहली मीटिंग जब मैंने उनके लिए करवाई भीलवाड़ा में,
तो वहां से मुझे एक बहुत ज़बरदस्त लीडर मिला। आज भीलवाड़ा बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है मेरा, इसी की वजह से। पहली मीटिंग में जब लेके गया तो पहली मीटिंग में मुझे बोलना भी नहीं आ रहा था। मैंने तो मेरे अपलाइन को तुरंत बुला लिया था कि आगे की मीटिंग नरेंद्र जी सुनाएंगे। पहली मीटिंग की वजह से वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ। दूसरी मीटिंग जब इन्होंने करने गए मेरे लिए, तो दूसरा हीरा भी आज पानीपत से स्टार्ट हो चुका है। नरेंद्र कपिल जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे 2 मीटिंग करी, 2 हीरे दे दिए। आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहेगा, आगे भी आप मेरे लिए मीटिंग करते रहेंगे। मैं बहुत अलग अलग हीरे ढूंढ ढूंढ के लाता रहूँगा। आगे मैं तरुण सर से की जितनी भी तारीफ करूँ उतना कम है। आप बार बार मेरे को इतना छोटा छोटा टूल देते हो और बहुत बड़ा हथियार के रूप में वो काम करता है। आपने बहुत सारी चीज़ें दी है मेरे को। मेरे में कुछ तो गुण नहीं है, लेकिन आपने बहुत बड़ा सेमिनार कराया। हर सेमिनार में मैं बैठा था रहा, आपको दिखा के ये बिजनेस में कर गया। आपके उस टूल ने मेरे को लैपटॉप लेने से बहुत लोगों को मना कर दिया। मैंने उस टूल को दिखाया, लैपटॉप की जरूरत ही नहीं है। नहीं, हर आदमी क्या करता है, यार इसको लैपटॉप में दिखाए। मैंने कहा सर लैपटॉप की जरूरत ही नहीं है, आप देखिए इससे समझ में आ जाएगा, हर गरीब को समझ में आ जाएगा। इतनी सिंपल टूल बना दिया आपने, बहुत ही जबरदस्त। उस टूल को देख करके तो कोई भी आदमी जीपीडी है सर, और तैयार है। यदि आदमी दिल से करना चाहे उस टूल को करके, मैं गारंटी देता हूँ 1 साल के अंदर जीपीडी बन जाएगा। इतना आसान टूल आपने बनाया हम लोगों के लिए। रात रात पर जागते हो। कनिका मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पीछे से सर को इतना सपोर्ट करते हो, बहुत थैंक यू। अनीता मैम, आप बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट करते हो हम लोगों को। हम आपको देख करके बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा मिलती है आप लोगों से। मैं इस बिज़नेस में आप महिलाओं को देख करके बहुत प्रभावित हूँ। मीनाक्षी मैम सुबह 5 बजे उठ करके एक्सरसाइज करके इस बिज़नेस को कर रही है। मैं बहुत प्रभावित हूँ महिलाओं से, मेरे गुरु माताओं से बहुत ज़बरदस्त प्रभावित हूँ। मुझे इस बिज़नेस में कोई इधर से उधर नहीं कर सकता, जब तक मेरे अपलाइन मेरे साथ खड़े, मेरे आशीर्वाद के लिए खड़े हैं। मुझे कोई दगा नहीं सकता। और मेरी सॉलिड टीम, जिसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, जिन्होंने मुझे हर कदम पे सहयोग करा। मेरी टीम हर जगह चल रही है। आज यूपी में मेरी टीम चल रही है, हरियाणा में भी टीम चल चुकी है, वेस्ट बंगाल में मेरी टीम जे वर्मन की वजह से चल रही है, राजस्थान में बहुत जगह मेरी टीमें चल रही है, अजमेर में मेरी बहुत अच्छी टीम चल रही है, उदयपुर में मेरी महिलाओं की बहुत ज़बरदस्त टीम चल रही है। मेरी ऑल ओवर टीम, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूरी टीम को। भीलवाड़ा टीम बहुत ज़बरदस्त काम करती है। मेरी चारों तरफ टीम बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, और मैं उनके लिए जान तक छिड़कने के लिए तैयार हूँ। यदि मेरी टीम हमेशा सीखने के लिए तैयार है, तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। मेरे सारे अपलाइन उनको सिखाने के लिए तैयार है। मैं रात के 12 बजे तक आप लोगों के लिए काम के लिए तैयार हूँ। मैं जब उस कंपनी के लिए 25 दिन देख सकता था, तो मेरे लिए मेरा व्यापार है। मेरे को तो कभी भी आप तैयार हूँ आप लोगों के लिए। क्या आप लोग तैयार हो? इस बिज़नेस को करने के लिए तैयार हो? तो ये आप लोगों को मैं जीबीडी बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो जीबीडी बना हुआ हूँ। मैं तो जिस दिन इस बिज़नेस को जॉइन कर रहा था ना, उस दिन जीबीडी था। मेरे में कोई गुण नहीं है, लेकिन मुझे पता है मैं जीबीडी हूँ और जीबीडी रहूँगा, और जीबीडी बनाने का काम है। मैं आज जीबीडी बनाने आया हूँ और अनगिनत बनाने आया हूँ। लोगों के सपने करने आया हूँ पूरे। लोगों को विदेश यात्रा कराने आया हूँ। लोगों को कार दिलाने आया हूँ। और मैं ये केवल मेरे अपलाइन नरेंद्र कुरानिया, आलोक जी, कपिल जी, तरुण सर, इन सब की सहायता से मैं आप सबको दिलाऊंगा। ये मेरे को विश्वास है। कंपनी मैनेजमेंट हमारे साथ है, समीर मोदी जी हमारे साथ है, पूरा मैनेजमेंट अपने साथ में है। बस इतना ध्यान रखना है, ये बिजनेस दुनिया का सबसे बेहतरीन है, और ये मोदी केयर दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है, क्योंकि हमारी अपलाइन इसको छाट के लेके आया है। ये हमें किस्मत से मिली है दोस्तों। ये सोचिए, मेरे को तो एक किस्मत से मिली है, और मैं इस किस्मत से जो मिली है ना, वो हीरा मिला है। इसको वैल्यू दो, इस बिजनेस को वैल्यू दो दोस्तों। इससे बढ़कर कोई कुछ भी नहीं है। यदि आपने पूरी ताकत से 1 साल नहीं 3 साल दे दो केवल, तो आप जीबीडी बनने से आपको रोक नहीं सकता। ये आम का पेड़ मिल गया है दोस्तों, इस गुठली को डालो और जीवन भर अपने बच्चों के लिए पैसा बना लो।
तो दोस्तों, मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ, ये बिजनेस हमें किस्मत से मिला है, और किस्मत केवल केवल सामने बाल आते हैं। मेरे उल्टा है, आप समझिए। किस्मत है तो सामने बाल है, दिखते नहीं है। जब किस्मत चली जाती है तो पीछे से ऐसा होता है जैसे मैं आगे से, पीछे से हाथ मारोगे कुछ नहीं आ रहा, ऐसे आपके भी कुछ नहीं आएगा। समय रहते इस बिजनेस को कर लो, मेरी बात मानो। इससे बेहतरीन बिजनेस इस दुनिया में है ही नहीं। आपके सारे सपने बदल सकता है जब मेरे बदल सकता है। तो दोस्तों, बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मेरे सभी अपलाइनों को नमन करता हूँ कि जिनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में कामयाब हूँ, और इसी साल बहुत सारे टाइटल्स मेरी टीम में आएंगे, और 2021 के अंदर 100% मैं जीबीडी बन के दिखाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी त्रिलोक जी। हेलो, सुन पा रहे हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, आज थैंक यू, पहली थैंक बार आपको सुना। आज इतने सारे लोगों के सामने आपने अपनी स्टोरी के बारे में बताया, और बहुत सारे लोगों को आज पता चला होगा कि किस तरह से आपने इस बिजनेस को बिल्ड किया। और जो भी लोगों को चैलेंजेस आते हैं, वो कुछ भी नहीं होते चैलेंजेस। अगर आपके ड्रीम्स है, अगर आपने ठान लिया है, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। और जीबीडी तो आप हो, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि आपने जो मोदी केयर के साथ में जो बंधन बनाया ना, वो बिल्कुल अटूट है। और सैल्यूट है सर आपके डेडिकेशन को। आप बहुत सबमिसिव है, सब लोगों से बहुत सीखते हैं। आपने जितने भी हमारे लीडर्स है, चाहे वो किसी भी टीम के हो, आपकी एक खास बात है कि आप हर एक व्यक्ति से सीखते हैं, और ये एक अच्छे लीडर के गुण है। और मैंने कभी भी आपकी टीम में कोई डिस्प्यूट होते हुए नहीं देखा है। आप अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर चलते हैं, और किस तरीके से आप लोगों को, अक्सर मैंने देखता हूँ कि जब हमारे मैसेजेस या तो हिंदी में होते हैं या इंग्लिश में होते हैं, आप उन मैसेजेस को ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप अपनी टीम तक पहुंचाते हैं, और आप अपनी टीम के साथ में बहुत मेहनत करते हैं, जिससे आपकी टीम में भी सक्सेस आ रही है। अब बहुत अच्छे अच्छे लोग आपकी टीम में आने लगे हैं, और आप अवश्य ही अपने सारे सपने पूरे करेंगे। और मेरे को भी थैंक यू है सर। मैं बहुत थैंकफुल हूँ समीर मोदी जी का, हमारे जितने भी अपलाइंस है, तरुण सर का, कपिल सर का, आलोक जी का, अनीता मैम, इन सब लोगों का। क्योंकि हमें तो कोई इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसा जैसा वो हमको बताते रहे, हम लोग सीखते रहे, और आज हम कोशिश कर पा रहे कि लोगों की जिंदगी में बदलाव आ जाए, क्योंकि वही कर सकते हैं बदलाव जो अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं। तो थैंक यू तिलोक जी एक बार फिर से। और मैं आगे जानना चाहूंगा कि हमारे जो गुरु है, हमारे जो मेंटर्स है, आलोक जी है, एक बार मैं देख लेता हूँ उनको, और मैं चाहूंगा कि वो बताएं कि किस तरीके से हम इस बिजनेस में और अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। आलोक सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी और त्रिलोक जी। मतलब क्या कहूं मैं आज यार, फैंटास्टिक, थैंक यू सर। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। और मैंने भी पहली बार आपकी लाइफ की स्टोरी को इतना करीब से जाना, और जो जो आपकी अपने लाइफ में आपने अपने इंसिडेंसेस बताए, तो मैंने बहुत करीब से उनको जाना। और वाकई में त्रिलोक जी, जिस चीज से आप निकल के आए हैं, जितनी मेहनत और जितना हार्डवर्क आपने अपनी जॉब में किया है और बीते कई सालों में किया है, उसका रिजल्ट ये है कि आज आप में जो हार्डवर्क करने की जो ललक है, मेहनत करने की जो चीज है, वो बहुत पहले से है, और इस बिजनेस में आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया।
और तभी आज आपकी सक्सेस है, तभी आपकी टीम में आज सक्सेस है। और जो चेंज आपने दिखाया है, जिसके बारे में हमेशा हम बात करते हैं, तरुण सर हो, कपिल सर हो, मैं हूँ, नरेंद्र जी हूँ, हम सब बात करते हैं कि आपने तो चेंज दिखाया है। मतलब आपके चेंज का एग्जांपल दे देता, मैं थकता नहीं हूँ किसी के सामने भी, कि जो चेंज हम बात करते हैं, जो त्रिलोक जी ने दिखाया है ना इस बिजनेस में, वो चेंज किसी ने नहीं दिखाया। वो अपने बात करने के ढंग में, अपने पहनावे में, मतलब वंडरफुल त्रिलोक जी, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू यार। और आप जीबीडी हो, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, और मुझे पता है कि आप अपनी टीम में जीबीडी की लाइन लगा दोगे, और आपकी टीम वो स्टोरी लिखने वाली है कि कोई हिंदुस्तान में कोई भी उठेगा ना मोदी करने के लिए, वो बोलेगा यार इस टीम में ऐसे लोगों ने बिजनेस करके दिखा दिया, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, जो इतने निचले तबके से थे, ऐसे लोग जीपीडी बन के ऐसे लोगों ने करके दिखा दिया। लोग जी, हैट्स ऑफ टू यू एंड सल्यूट यू। पूरे हिंदुस्तान में झंडे गाड़ी है। अभी तो कुछ स्टेटों में आपकी टीम है, हिंदुस्तान के हर स्टेट में, हर शहर में त्रिलोक जी का नेटवर्क होना है। त्रिलोक जी वंडरफुल, वो जीबीडी। और बहुत बहुत बधाई नरेंद्र जी को, आपको तराशने के लिए, आपको मेंटर करने के लिए, बिकॉज नरेंद्र जी ने आपके साथ बहुत वर्किंग करी है, आपको उन्होंने बहुत सिखाया है, बहुत तराशा है। तो बिग सल्यूट टू नरेंद्र जी। और त्रिलोक जी, आपने दिल जीत लिया आज यार। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू त्रिलोक जी। थैंक यू। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। ओवर टू यू नरेंद्र जी। सर हमारे साथ में कपिल सर भी बने हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि कपिल सर हमें कुछ आज हमारे बताएं हमें कि किस तरीके से हम और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इनके गाइडेंस में ही हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं, इनसे ही हम लोग सीखते रहे हैं। और जैसा जैसा ये बताते रहे, हम लोगों ने शुरू में तो दिमाग बहुत लगाया, क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी कि किस तरह बिजनेस होता है, लेकिन जब से हमें बिजनेस समझ में आया, हमें वो जैसा कहते हैं हम उसको फिर बस कॉपी करते हैं। और अक्सर वो एक बात बोलते हैं कि ये बिजनेस है कि ऊपर से सीखो ऐसे, नीचे बताओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो आगे सुनते हैं हम कपिल सर से। कपिल सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। Thank you very much, Narendra ji. Thank you and a very big thank you to त्रिलोक जी। आज वाकई में त्रिलोक जी आपने जो दिल से बात करी है, इट वाज माइंड ब्लोइंग। और बहुत कुछ आज आपके बारे में हमने जाना, आज आपकी परिवार के बारे में, आपके स्ट्रगल्स के बारे में। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब तक हम चोट नहीं खाते जीवन में, तब तक हम अपना असली रूप नहीं निकाल पाते। और जितने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि चोट खा के टूट जाते हैं या वो बैक ऑफ हो जाते हैं, और इसीलिए उन्हें लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन आपने चोट खाई और चोट को बर्दाश्त किया, और आज आप अपने लाइफ में इतने कामयाब हो पा रहे हैं, और मोदी केयर के साथ आप इतिहास रचने जा रहे हैं। तो इट इज ग्रेट। और मुझे पूरी तरीके से याद है आप पहले कैसे थे। आपने बहुत सारी पिक्चर्स आज दिखाई, और आज आप कैसे हो गए हैं। तो रियली ये जो चेंज आपके अंदर आया है, ये चेंज ही एक आपकी ग्रोथ का सबूत है। क्योंकि चाहे वो मोदी केयर हो या कोई भी चीज हो, कहीं पे भी हो, जब तक इंसान अपने आप में बदलने को तैयार नहीं है, तब तक वो सक्सेस नहीं पा सकता। और आपने अपने अंदर बदलाव किया है, और आपने अपने मेंटर्स को अपने आप को समर्पित किया है। यहाँ इस आपकी ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा रोल नरेंद्र सर का है, क्योंकि उन्होंने बहुत करीब से आपके साथ काम किया है। साथ में आपके सभी मेंटर्स, चाहे वो आलोक जी हों, चाहे हमारे महागुरु तरुण सर हो, सबकी एजुकेशन की वजह से आज ये हो पाया है। तो मैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक यू कहना चाहूंगा। क्योंकि जिस दिन आप और बहुत बड़े सफल व्यक्ति बनके, एक बड़ी शख्सियत बनके जब आप स्टेज पे जाएंगे, और जब आपका एग्जाम्पल लेके लोग आपके बारे में बात करेंगे, उस दिन रंग और रूप कुछ और होगा। और कहते हैं ना कि आज जो भी देख के आपको हंस रहा है, उसे हंसने दीजिए, क्योंकि आखिरी हंसी आपकी होने वाली है। और मैं तो अक्सर एक चीज बोलता हूँ कि किसी को कोई आप पे हंसे या कोई कुछ भी बोले, उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप अपना कद इतना ऊंचा उठाइए, इतना ऊंचा उठाइए, इतना ऊंचा उठाइए कि जब वो आपको ऊपर देखे तो उसकी गर्दन टूट जाए और बोले कि मजा आ गया यार, तूने क्या करके दिखाया। तो त्रिलोक जी, आप एक वही एग्जांपल हैं, और रियली सल्यूट टू यू, टू योर सक्सेस। एंड जो भी आपने अचीव किया है वो इन अचीवमेंट्स के लिए। और ये जो गाड़ी अभी आपकी आई है, ये मात्र अभी आपकी शुरुआत है। बहुत जल्द, मैं तो ये मानूंगा बहुत जल्द आपके टीम के अंदर मर्सिडीज, जगुआर, BMW और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइन लगने वाली है।
तो सल्यूट है आपको त्रिलोक जी, एंड सल्यूट टू नरेंद्र जी, आलोक एंड ऑल द टीम जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, और वाकई में आप सब ने बहुत ही शानदार काम किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और थैंक यू सर। और मेरा मैसेज है सभी लीडर्स जो यहाँ पे अभी हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 15 तारीख है और आज हमारे डबल पीवी धमाका का आखिरी दिन है। तो दोस्तों आखिरी दिन है, लेकिन अभी भी बहुत काफी समय बचा है। अभी हमारे पास लगभग 8 घंटे और हैं डबल पीवी धमाका के। तो जोर लगाइए, जान लगाइए और अपने टाइटल्स अचीव कीजिए, अपनी टीम के अंदर नए नए टाइटल्स अचीव कीजिए। और देखिए डायरी में पूरा स्ट्रक्चर बना के देखिए कि कौन आपका ऐसा व्यक्ति है जो छूट रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि अभी बचा हुआ है, उसे अचीव कराना है। तो वो पूरा ट्रैक कीजिए। और जैसा कि तरुण सर ने हमें मंत्र दिया है 100 पीवी का, तो वो मंत्र को यूज कीजिए और अपने चेक बढ़ाइए, क्योंकि अभी डबल पीवी का बेनिफिट है और साथ में चेक मैच का भी बेनिफिट है। तो लीडर्स आपकी टीम के अंदर जब चेक बढ़ेंगे तो नेचुरल है आपके खुद के चेक बढ़ेंगे, मोमेंटम बढ़ेगा, लोगों में एनर्जी आएगी, एक्साइटमेंट आएगा। और ये तो अभी शुरुआत है। और एक बहुत बड़ी बधाई है आप सबके लिए कि हमने अब तक हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम हिट किया है। इस पूरे साल में 15 तारीख तक का जो हमने क्लोजिंग करी है, जो हम अक्सर पूरे महीने की किया करते थे, वो हमने 15 तारीख तक कर दिया। तो ये सब आपकी मेहनत की वजह से है और हमारे महागुरु के मंत्र की वजह से है, क्योंकि उन्होंने जो 100 पीवी हमारे को फॉर्मूला सिखाया है, उससे बहुत बड़ा बदलाव हमको अपनी टीम के अंदर देखने को मिला है। तो वही नीचे डुप्लीकेट कीजिए, वही सिखाइए और देखिए कैसे सारी चीजें बदलती जाएंगी और कैसे आप नए नए टाइटल अचीव करते जाएंगे। सो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड एंड बैक टू नरेंद्र जी एंड थैंक यू त्रिलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और त्रिलोक जी के बारे में एक खास बात है सर, कभी भी कंप्लेन नहीं करते, नेवर कंप्लेन। और चाहे इनके पास में कितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे कुछ भी चैलेंजेस रहे, इनकी एक खास बात और है कि इन्होंने हर एक जो भी हमारा जो रेजिडेंशियल वर्कशॉप जो होता है वो सारे के सारे अटेंड करे विदाउट एनी कंप्लेन। कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनकी सक्सेस का सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारे जो 2 डेज जो रेजिडेंशियल वर्कशॉप होते हैं, वो बहुत बड़ा हमारे लिए एक टूल है जिसकी वजह से हमारी टीम में कामयाबी आ रही है। और सर इस महीने हमने जो लास्ट टाइम जो बिजनेस किया था उससे 1.5 गुना बिजनेस मेरी टीम से आएगा, मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि हमने लगभग उतना बिजनेस कर दिया जितना लास्ट मंथ को हमने क्लोजिंग करी थी। और टीम में भी बहुत सारे नए नए टाइटल्स, आपको नए नए धमाके सुनाई देंगे बहुत जल्दी। और आगे मैं हमारे जो महागुरु है तरुण सर, उनसे मैं कमेंट लेना चाहूंगा कि सर किस तरीके से हम और आगे बढ़ सकते हैं। और हमें इंतजार रहता है सर हमेशा आपकी ट्रेनिंग का। तरुण सर। जी नरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र जी क्या कहूँ यार, आज मैंने जो लिखा था ना त्रिलोक जी के आप इतना बड़ा सितारा बनेंगे कि लोग आपको टिकट लेकर के सुनने आएंगे, वो बात सत्य होगी, हर हाल में वो बात सत्य साबित होगी। मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको, एक दिन टिकट आने वाले और आपकी मर्जी होगी, आप जितनी मर्जी टिकट रखिएगा, ये आपकी मर्जी होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। सच में आपने दिल जीत लिया आज, जो आपने अपने अंदर चेंज किया है। अगर कोई अपने अंदर इतना चेंज लाने को तैयार हो जाए तो वो खुद को तो बदल ही सकता। पूरा भरोसा है त्रिलोक जी, आप दुनिया आपको बदलेगी, पूरा हिंदुस्तान बदलेगा आपको देखकर। और ये जो होंडा, ये तो आपकी उस दिन क्या पता कैसे भगवान आगे देने। अरे नहीं, तो मैं इतना जानता हूँ कि ये होंडा भी आपने नरेंद्र जी के कहने से ली थी और अब नरेंद्र जी के कहने पे आप BMW या कोई और गाड़ी तो भूल जाइए, आप ऑडी कह लो, कुछ कह लो, मिलेगी आपको मर्सिडीज, मुझे ऐसा लगता है। तो इतनी कोई बड़ी गाड़ी देखिए जो आपको पसंद आ जाए, क्योंकि नरेंद्र जी छोड़ेंगे नहीं आपको मर्सिडीज दिलाए बिना। तो तैयारी कीजिए, आपकी मर्सिडीज जरूर आएगी, जल्द आएगी, आप GVD जरूर बनेंगे। और ये आपको लगता है कि आप 2021 में बनेंगे, इसी साल भी हो सकता है सर।
कहता हूँ एक बार सिर्फ एक ये सोच के देखिए, कागज पे लिख के देखिए कि क्या मैं इसी साल बन सकता हूँ? क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं इसी साल जीबीडी बन सकूं? और वो तरीका आपको जरूर मिल जाएगा। आप इसी साल यानी कि 2020 में जीबीडी बन जाएंगे। जहां दुनिया कह रही होगी कि 2020 मालूम नहीं कैसा साल था, वहां त्रिलोक जी कह रहे होंगे कि 2020 बड़ा कमाल का साल था। सो ऑल द बेस्ट त्रिलोक जी। और नरेंद्र जी, सैल्यूट टू यू। आपने जो हीरा तराशा है, बस क्या कहूँ। आप मेरे नजदीक नहीं हो, अगर आप मेरे नजदीक होते तो मैं आपका माथा चूम लेता। सो ऑल द बेस्ट नरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फ्रॉम थैंक माय यू सर, साइड। थैंक यू वेरी मच। ये सर सब आप लोगों का साथ और आप लोगों ने जो हमें टीचिंग दी है ना, उसका कमाल है सर। हम कुछ भी नहीं थे और आज भी हम कुछ नहीं है, हम लगातार आपसे सीखते हैं। बस आप ऐसे ही आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखिएगा, ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिएगा और फिर हम आपके थैंक यू साथ नरेंद्र मिलके जी। और दिखाएंगे हिंदुस्तान में कि हमारी टीम क्या करेगी। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सर। और हम इंडिया की नंबर 1 है और हम जल्द ही पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 टीम होंगे, क्योंकि हमारी टीम सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट टीम है हमारी। और आलोक सर, मैं इजाजत चाहूंगा आपसे कि आज की मीटिंग हम वाइंड अप करें या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी, आज की मीटिंग तो त्रिलोक जी ने कर दी है। मुझे लगता नहीं कि आज और कुछ सिखाने की जरूरत है, क्योंकि इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग, इतनी बेहतरीन लाइव स्टोरी से भी अगर हम मैसेज नहीं ले पाए तो मुझे नहीं पता और कौन सी ट्रेनिंग हमको सफल बना सकती है। सो थैंक यू त्रिलोक जी, और थैंक यू कपिल सर एंड तरुण सर। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर मेंटरशिप एंड गाइडेंस। लोगों की कैसे कैसे जिंदगियां बदल रही है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि वी ऑल आर पार्ट ऑफ योर टीम। और आप जो छोटी छोटी चीजें हमारे लिए करते हैं, जो हमको गुरु मंत्र दे रहे हैं, वो तहलका मचा रहे हैं सर। सो थैंक यू सो मच। और कल लीडर्स हम मिलेंगे शाम को 5 बजे। और जैसे कि मुझे मैसेज मिला है कि कल शाम को 5 बजे एक बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग रखी जा रही है। कल जो हमारा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है माइटी गार्ड, उसके बारे में एक जबरदस्त ट्रेनिंग है। और कल के जो ट्रेनर हैं जो हमारे साथ होंगे, ही इज नन अदर देन शरद चौधरी जी। मजा आ जाएगा। वंडरफुल ट्रेनर और हमारे सबसे बेहतरीन मोदी के ट्रेनर्स में से एक हैं। He is Alok ji, he is our national training head. यस सर, यस सर, यस सर। He is heading the training department. बिल्कुल बिल्कुल सर। सो हमारे नेशनल ट्रेनिंग हेड शरद चौधरी जी कल होंगे। अगर आपने उनको नहीं सुना है तो आप यूट्यूब पर उनके वीडियो देख सकते हैं। ही इज एन एक्सीलेंट ट्रेनर और कल वो हमें सिखाने आ रहे हैं माइटी गार्ड के बारे में। हमें पूरी ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। बहुत मुश्किल से उनका समय हमको कल मिला है। तो कल 5 बजे के सेशन को हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और उसका पूरा बेनिफिट अपनी टीम में दिलाएं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और नरेंद्र जी, वी कैन एंड दिस मीटिंग नाउ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।